हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं फाइंड अ पेयर विद गिवन सम इन द अरे, जिसमें हम लोग एक अरे है हमारे पास, उस अरे में से एक एक इंडेक्स पे चलाकर देखेंगे कि उसका जो सम है, जैसे कि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स का दोनों का जो सम है वो जो हमारे पास एक टारगेट वैल्यू है उसके इक्वल है या नहीं। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक अरे की जरूरत है, तो हम लोग पहले एक अरे बनाएंगे। इसमें हम लोग रैंडमली वैल्यूज इनपुट करेंगे, लाइक वी हैव 2 5 8 9 6 3 5 9 एनी मतलब किसी तरह की वैल्यू ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाकर नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारा एक एरे बन के रेडी हो चुका है। अब दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने कॉमा की जगह पॉइंट यूज कर दिया था, इसीलिए एरर दे रहा था। तो अब हम यहाँ पर एक टारगेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। एंड टारगेट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग एक इनपुट लेंगे। जैसे कि इनपुट लेने के लिए हम लोगों को पता है स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग स्कैनर लेने के लिए यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट स्कैनर। तो पहले हम लोग को जावा के अंदर से यूटिल लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा, यूटिल के अंदर से स्कैनर को कॉल करना पड़ेगा। कैपिटल एस ध्यान रखिएगा स्कैनर क्लास को। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्कैनर क्लास है जहाँ पर ये पूरा कोड लिखा हुआ है। स्कैनर मेनली जो होता है, जैसे हम लोग इसका बफर साइज देख पा रहे हैं कि 124 है, यहाँ पूरा हम लोग देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर बेसिकली जो है एक इनपुट लेने का काम करता है। तो इनपुट लेने के लिए हम लोगों को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि इसे हम लोगों को यूज़ करना है। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा, लाइक इसका नाम ले लेते। पहले तो हम लोगों को क्लास लिखना पड़ेगा स्कैनर obj, like obj is equal to new scanner system.in, जिसमें हम लोगों को एक system.in करके पास करना होगा। ओके, दैट्स ऑल। सो अब यहाँ हम लोग उसे यूज करेंगे। सो obj डॉट नेक्स्ट इंट, ये रहा नेक्स्ट इंट। ओके, दैट्स ऑल। यहाँ हमारा इनपुट भी आ गया। यहाँ इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। ठीक है, पहला लूप। अब इसे हम लोगों को मतलब जब तक चलेगा, तो इसके लिए हम लोग एक लेंथ का यूज करेंगे, इसकी अरे की लेंथ का। तो इसमें हम लोग डालेंगे nums डॉट लेंथ। तो यहाँ डायरेक्टली वो कॉल कर लेगा। देन हम लोगों को इससे एक से वेट अ मिनट, अब इसके बाद हम लोगों को सेमीकोलन लगाकर आई को एक से इंक्रीमेंट करवाना होगा। फिर देन उसके बाद अगेन फिर उसके बाद हम लोगों को एक और लूप चलाना होगा फॉर इंट j इज इक्वल टू i+1। i+1 इसलिए लिया है कि यहाँ पर 2 का जो इंडेक्स है वो 0 है, और फिर जो 5 का जो इंडेक्स है वो 1 है। सो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पर आगे शिफ्टिंग करेंगे, तो जैसे यहाँ पर आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे करके हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे। ओके, सेमीकोलन, देन अगेन j is smaller than nums dot length, semicolon again and j incremented, sorry। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं। जैसे कि हम nums और length को बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टली एक जो है हम लोग वेरिएबल में ये स्टोर कर देते हैं। ओके, सो
एक वेरिएबल बनाया लाइक ए इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ नाम का, तो हमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ए का यूज कर लेंगे, ये हम लोग यहाँ से हटा देते ए। ओके दैट्स ऑल, बिकॉज इतना लिखना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसी वजह से डायरेक्टली हम लोग ए यूज कर लिया करें, मतलब ए यूज हो जाएगा। ऐसे कभी भी जरूरत पड़े तो आप लोग डायरेक्टली वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बार बार यूज करना पड़ता है, इस वजह से। ओके आफ्टर दिस अब हमें एक इफ कंडीशन लेनी है। if nums of I plus nums of j is equal to target, so print found, then break the loop, बिकॉज हम लोग इसे ब्रेक नहीं करेंगे तो कंटिन्यूस चलता जाएगा। दैट्स वाई वी हैव टू ब्रेक, मतलब हम लोग को यहाँ पर इसलिए ब्रेक करना पड़ेगा लूप, मतलब इफ कंडीशन को, सॉरी फॉर लूप, इफ कंडीशन को ब्रेक करना होगा। ओके देन अब हमें एल्स वाली कंडीशन यूज करनी है। अब एल्स वाली कंडीशन यूज करेंगे जिसमें दिस आउट not found, okay then again break, so it's ready, check. Okay like we have find 69 plus 8, it's 77, okay so we find, oh we found it, मतलब हम लोगों ने ढूंढ लिया। देखिए ये जो है यहाँ पर दोनों का सम है। ओके अब हमें तो पता ही नहीं कि कौन से इंडेक्स पर अवेलेबल है। ओके तो अब हमने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक फॉर्मेशन में लिख देते हैं, प्लस दोनों के इंडेक्स चाहिए हम लोगों को, है ना, बेसिकली ब्रैकेट प्लस nums of I, oh wait a minute, we want to index number, मतलब हम लोगों को इंडेक्स नंबर चाहिए, इस वजह से इंडेक्स नंबर इज डायरेक्टली प्रिंटेड, that's why। then नहीं इतना करने की जरूरत नहीं, इतना का, क्योंकि हम लोगों को इसी के अंदर चाहिए ना, हम लोगों क्या चाहिए तो यही पर यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट हैपन, ओह दैट्स व्हाट, इस वजह से। तो यहाँ हम लोग दे देते हैं जेथ की वैल्यू इधर देनी है और आई की वैल्यू इधर देनी है। ओके दैट्स कूल। हाउ टू रन, हमको चाहिए 77, हाँ ये सही दिख रहा है, वैसे पहले से बेटर है। ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।